आज हम बात करेंगे कि हमारे एसी टेक्नीशियन भाइयों को लॉस कैसे होता है, वो भी बिना उनकी गलती के। तो दोस्तों, लॉस होने के बहुत से कारण होते हैं। लोग कई कई टेक्नीशियन बोल रहे हैं कि लॉस उनकी गलती से नहीं होता या अनजाने में होता है या पाइप की रिपीट का लाने से लॉस होता है। या दोस्तों, इन सभी कारणों के अलावा सबसे बड़े 2-3 कारण और हैं जो कि हमें जाने अनजाने में हमारा लॉस हो रहा है, पर हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि दोस्तों हमने कभी उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश ही नहीं करी। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ा लॉस ये हो रहा है, जो हमारे स्पेयर पार्ट डीलर है जिससे हम स्पेयर पार्ट लेते हैं, शॉप के ऊपर क्या करते हैं, जो रेट टेक्नीशियन को देते हैं उसी रेट पर ही वो है कस्टमर को सामान दे देते हैं, जिससे कि जाने जाने में ही टेक्नीशियन का ही लॉस होता है। क्योंकि अगर बाय चांस अगर वारंटी में खराब हो जाए जो हम उसको कवर कर सके, पर दोस्तों यह चीज कस्टमर नहीं मानता और उस हालत में टेक्नीशियन को लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, हमें लूट रहा है। पर दोस्तों, कस्टमर की बात वह नहीं समझता। तो दोस्तों, आपके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस सीजन मेरे साथ ये बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं। कॉपर पाइपिंग में ऑलमोस्ट ये काम होने लग गया है, क्योंकि कस्टमर को बोलता है कि कॉपर पाइपिंग मैं ले आऊंगा, तुमसे अपनी लेबर बताओ जितनी भी तुम्हारी लेबर है। तो दोस्तों, आज का तकरीबन 40, 50, 60 रुपए तक की रेंज रनिंग फीट में कॉपर पाइप का लेबर का ही काम रह गया है, जो कि आज से 5 साल 10 साल पहले प्लम्बर या बिजली वालों का होता था। जैसे कि वो सामान कस्टमर को लिखवा देते थे पर्ची बनाकर, वो सामान ले आता था और वो अपना जाता था लेबर पे काम करता था। तो दोस्तों, हमारी लाइन में शुरू से यही चलता था कि हमारा सामान विद मटेरियल चलता था। जिस लेबर की बात करता है कि वो तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो और तुम हल्के ले रहे हो, तो दोस्तों हम अपनी पाइपिंग में ही आपको बता देते हैं। जब हमने कस्टमर को बोलते हैं कि हमारी लेबर 60 से 70 में फिट पाइप है डालने की, तो कस्टमर कहता है नहीं, वो तो 30 ले रहा है, 25 ले रहा है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में हम कस्टमर को कई बार गिनवाते हैं कि हम नाइट्रोजन प्रेशर स्टैंड करेंगे। तो इसमें जाने जाने में कस्टमर का तो जो नुकसान बाद में होना है वो होके ही रहता है, पर हमारा जो टेक्नीशियन का नुकसान होता है वो मौके पर ही होता है, और हमारी टेक्नीशियन की छवि भी खराब होती है। तो दोस्तों, ये आने वाले टाइम में ये चीजों का प्रभाव बहुत गलत पड़ रहा है, और कुछ पार्ट्स हमारे ऑनलाइन आ गए हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण है हमारे टेक्नीशियन का नुकसान होने का, वह रीजन है जो कई बार हमारे ही हेल्पर हमसे काम सीखते हैं। और लोकल शहर में छोटा घर, जैसे हम छोटे टाउन में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, सभी के साथ जान पहचान होने के कारण जो कस्टमर हमारे होते हैं वही कस्टमर धीरे धीरे हमारे हेल्पर के पास, फिर उसके हेल्पर के पास जाने शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि हम काम कस्टमर को टाइम नहीं दे रहे या काम नहीं कर रहे। दोस्तों, उसका मेन रीजन ये होता है कि कस्टमर को सस्ते में काम वही हो जाता है, क्योंकि कस्टमर ने देखा होता है कि यही टेक्नीशियन के साथ आता था और यही काम अब मेरा सस्ते में करके दे रहा है, तो काम करवाना ठीक समझता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से कारण है जो मुझे आप कमेंट कर जरूर बताएं भी। आपके हिसाब से कौन सा कारण है जिसके कारण एसी टेक्नीशियन का उसकी गलती के बिना ही उसका नुकसान हो रहा है? तो कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।